प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दिनेश बाबू यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सबको विश्व परिवार दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज हम लोग सीखेंगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। वैसे तो मेरा विचार था कि चैनल पर 50+ सब्सक्राइबर होने पर या संडे को वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज विश्व परिवार दिवस ने मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा दी। तो आप सबको हैप्पी वर्ल्ड फैमिली डे। तो अपने चैनल के कंटेंट शुरू करते हैं। पहला कंटेंट है आज का विचार। एकल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें सुख शांति प्यार के साथ व्यक्ति रहने की अपेक्षा करता है, और इसी थीम को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 मई 1993 से विश्व परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से प्रतिवर्ष 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है परिवार एकल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर। परिवार समाज की एक सूक्ष्म इकाई है, पर अति महत्वपूर्ण इकाई है जिस पर किसी राष्ट्र का वजूद टिका होता है। दूसरा कंटेंट, जीवन के संदेश। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु प्रेम स्नेह के साथ परिवार के साथ मिल बाँट कर रोटी खाना बड़ी बात है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के रूप में हम देख रहे हैं अपने देश में प्रवासी मजदूर जो देश के विभिन्न इलाकों में हैं, सरकार द्वारा दिए गए वादों के बावजूद भी वो अपने घर जाने को हर स्थिति में तैयार हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को तैयार हैं। तो यही है परिवार की विशेषता, घर की विशेषता। आओ ज्ञान बढ़ाएं। आज तीसरे कंटेंट में हम सीखेंगे मौलिक कर्तव्य और 42वां संविधान संशोधन। वैसे तो मेरा विचार था इस साइंस के रूप में वीडियो बनाने का, लेकिन अभी संविधान पे शुरुआत हुई थी तो पहले हमने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को सीखा था, और उसमें उसके पश्चात संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा सीखी थी। तो अब मेरा विचार हुआ कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार पे अभी हमें विषय पे लेना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य पे बात करेंगे। तो हमारे संविधान के मूल रूप में जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और उस समय भारतवर्ष में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, और उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य 1976 में भारतीय संविधान में जोड़े गए, वो कहाँ पर रखे गए? संविधान के अनुच्छेद 51A में। और कौन से भाग में रखे गए? संविधान के भाग 4A में रखे गए। तो ये कंपटीशन में आता है सभी विद्यार्थियों के लिए। ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ, विषय लेता हूँ, समसामयिक विषय होता है, कॉमन होता है, जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, प्रतियोगियों के लिए उपयोगी है, जागरूक नागरिकों के लिए उपयोगी। तो संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसके द्वारा?
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो कितने थे? जो रूस के संविधान से अवतरित की गए उनकी कुल संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़े गए हैं। और वो 11वां मौलिक कर्तव्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE है, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो अब हम मौलिक कर्तव्यों को एक बार आपको बता देते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान की स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित रखा है उसके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी नागरिकों की देश की एकता और प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व भावना होनी चाहिए, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो। साथ ही साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही साथ वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें और प्राणियों, जीवों के प्रति दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके। और ये मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत, RTE के तहत। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि अगर 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के किसी बच्चे, किसी बाल्य के यदि आप माता पिता हैं या अभिभावक हैं तो आपका मौलिक कर्तव्य है कि उसे विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें। तो इस तरीके से 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में और प्रत्येक नागरिक को पालन करने की संविधान अपेक्षा करता है। लेकिन अभी तक ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो दंड की व्यवस्था क्या होगी। हालांकि ये स्वैच्छिक है और अपेक्षा नैतिक रूप से संविधान द्वारा की गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमें दिखते हैं जैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का जो मौलिक कर्तव्य था। तो अभी आपने देखा था कि जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया था तो उसके विरोध में लोगों ने तोड़फोड़ करी। तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति की
मौलिक कर्तव्य था उसकी रक्षा करना। जब उन्होंने तोड़ फोड़ करी तो उन्हीं पर दंड का विधान रखा गया कि अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उन्हीं के ऊपर दंड का विधान किया गया और सार्वजनिक संपत्ति की जो नुकसान हुई उसकी भरपाई की रिकवरी उन्हीं से करने का वादा किया गया। तो इस तरीके से तो मौलिक कर्तव्य नैतिक हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य RTE है, यानी कि शिक्षा का अधिकार कानून है। तो इस तरीके से हमने आज मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन किया और मुझे भरोसा है कि मैं आपको इस वीडियो के द्वारा मौलिक कर्तव्य समझाने में सफल रहा हूँगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे मौलिक अधिकार पर और यह हमारा कॉमन वीडियो रहता है जो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है। सभी प्रतियोगियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं इसमें काफ़ी सवाल मौलिक कर्तव्य पे बनते हैं कि कौन सा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था और कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में कितना है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और इस दिन भी एक विशेष बात हुई थी कि RTE लागू होते समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को संबोधित किया था। तो मुझे लग रहा है मौलिक कर्तव्य पर पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो हम मौलिक अधिकार पर बनाएंगे। आप लोग इसे पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शीघ्र से शीघ्र 50 से 70 तक सब्सक्राइबर करिए। अगले 20 सब्सक्राइबर पे हम तत्कालिक वीडियो बनाएंगे। ओके, हैप्पी बर्ड फैमिली डे, टेक केयर, बाय बाय।